कल रविंद्र सिंह भाटी ने जो विधानसभा में भाषण दिया है शिक्षा पर, सचमुच में भाई सभी की नींद उड़ा दी। जो वर्षों से सो रहे थे, नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और ये क्या और कौन बोल रहा है। ठीक है ना, रविंद्र सिंह भाटी जब भी बोलते हैं ना, उसके सामने किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो सबसे पहले वो भाषण सुनते हैं रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ बोला, उसके बाद आकर बात करते हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जब भी बोलते हैं ना, कमाल करते हैं, लाजवाब कर लेते हैं और उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर के पास किसी के पास जवाब नहीं होता है, तो भाई रविंद्र सिंह भाटी को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो रविंद्र सिंह भाटी के उस भाषण को सुनते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे। हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे, तब जाके ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूरे तरीके से सही हो पाएगी। क्या बात करेंगे? मैं तो यहां खड़ा रह के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नियम लाए, हम आपका सहयोग करेंगे और मिलके। और आप देखें, अगर ऐसा कानून राजस्थान में आता है कि साथ ही साथ अधिकारियों के भी जो पुत्र हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षण व्यवस्था है ये सही होगी। तो भैया आपने पूरा भाषण सुन लिया, रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ बोला। देखा जाए रविंद्र सिंह भाटी ने जो भी बातें बोली एकदम सटीक बोली है। यानी क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर। ठीक है ना, कोई जवाब नहीं होता किसी के बल्लेबाज के सामने, वैसा कुछ रविंद्र सिंह भाटी ने बोला। देखा जाए ना, रविंद्र सिंह भाटी ने जो भी बोला एकदम सच बोला। राजस्थान की शिक्षा को आज के दिनों में देखा जाए ना, वो हालात नहीं है। यानी मतलब बुरे से बुरे हालात है, पूरे टीचर नहीं है, स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। और जो रविंद्र सिंह भाटी ने बातें बोली हैं सचमुच में एक एक बात सही है। तो भाई कानून ऐसा लाए जिसमें राजस्थान की शिक्षा सुधर सके। तो कानून के लिए आपको देखो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी का बेटा क्यों ना हो, ठीक है ना, जितना भी मतलब ये स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो ही सरकारी स्कूल का स्थिति सुधरेगी। क्योंकि एक मंत्री का बेटा स्कूल पढ़ेगा सरकारी में, तो भाई मंत्री को मतलब आएगा स्कूल, देखेगा भी हाँ ये स्थिति है, मेरा बेटा पढ़ रहा है तो स्कूल कैसी है। क्योंकि जहाँ पर भी बच्चे उनके पढ़ते हैं तो उनके मतलब पेरेंट्स उस स्कूल में ज़रूर जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उस स्कूल की स्थिति ठीक हो सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान की शिक्षा आज के टाइम में देखा जाए ना, तो हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक पूरे नहीं है, 200 बच्चों पर एक टीचर है, 300 पर 2-3 टीचर है। यानी शिक्षकों की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। और स्कूल भवन बात करें वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, स्कूल ग्राउंड भी ख़राब हो रखे हैं। और स्कूल गेम में स्थिति देखा जाए ना तो वो भी अच्छी नहीं है, स्कूल से टीमें नहीं बन रही है। यानी मतलब स्कूल ही देखा जाए ना एक टाइम पास हो रहा है स्कूल में, ऐसा कह सकते हैं। और जहाँ पे टीचर है वो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या यार, कितना एफर्ट वो लगाएंगे, ठीक है ना। पूरे टीचर है ही नहीं। जैसे भाई 2 टीचर 200 बच्चों पर है तो वो बच्चे मतलब वो टीचर कितना वो एफर्ट लगा पाएंगे। मतलब अगर पूरा स्टाफ हो तो सब लगाएंगे तो एक शिक्षा सुधरेगी। पूरी सुविधाएँ होगी तो पूरी मतलब सुविधा तो शिक्षा सुधरेगी, वरना सुधरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं करना चाहूँगा। जो भी टीचर लगे हुए हैं वो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ अच्छे से, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई टीचर पूरे नहीं होंगे तो वो कितना कितना संभालेंगे। एक टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा, सामाजिक पढ़ाएगा, कौन कौन से पढ़ाएगा और पढ़ाएगा या फिर कागजों पर ध्यान रखे। ऊपर से भाई जो टीचर नहीं है उनको बीएलओ बना रखा है, ठीक है ना। अब देखो बीएलओ का काम करें या फिर बच्चों को पढ़ाए, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो टीचर की कमी है, उसके साथ साथ भवनों की भी देखा जाए तो कमी है या फिर ठीक नहीं है। तो ये कानून अगर आ जाए ना भाई, सरपंच का, विधायक का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षा सुधर सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और रविंद्र सिंह भाटी भाई जब भी बोलते हैं ना भाई सचमुच में कमाल कर देते हैं, उनके सामने कोई किसी का जवाब नहीं होता। और ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं कि कोई सोचता भी नहीं कि ये भी टॉपिक है, ठीक है ना। शिक्षा पर ऐसे मतलब टॉपिक इस तरह की बातें पहले आई थिंक हुई थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जो बातें कहने उस तरह की बातें किसी ने की नहीं है। मतलब अंदाज निराला है। और जब भी इनकी जो भाषा है ना, आप सभी को पता है किस तरह की है। और जब भी बोलते हैं भाई लगातार मतलब वो सुनते ही रहते हैं जो सुनने वाला। और ज़्यादातर तो भाई इनकी भाषा के फैंस है, ठीक है ना।